Hello students, today we are going to continue chapter 1 that is electric charges and fields. इसमें हम लोग अभी देखने वाले हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में. एक्चुअली इसके पहले हमने कूलम्स लॉ और जितनी भी चीज़ें पढ़ी थी वो सब थी पॉइंट चार्जेस के बारे में. मतलब चार्ज एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है ऐसा उसमें माना गया था. अब एक्चुअल जो सिचुएशंस होती हैं वो ऐसी नहीं होती हैं. तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं तो वो उसके शेप पे डिपेंड करता है कि उसमें वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है. तो अकॉर्डिंगली इसके तीन टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को देखने हैं. जो पहला नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका नाम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब है जब हम ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं जैसे कि एक लंबी वायर है, अगर उसको चार्ज दिया जाए तो चार्ज उसकी पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तब उस तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है. तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड over a straight line or a curve, then the distribution of charge is known as linear charge distribution. इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी एक स्ट्रेट वायर को, मान लीजिए एक ऐसी एक वायर है, इसको हमने चार्ज दे दिया Q, या स्ट्रेट वायर ना हो कोई कर्व जैसा शेप हो तो भी चलेगा. मान लीजिए हमने इसको चार्ज दे दिया Q, तो चार्ज इस पूरी वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसी को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा. तो इस केस में हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को बताएगी, उसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी. इसको जनरली लैम्डा से डिनोट करते हैं. सो इसको डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द चार्ज प्रेजेंट on unit length of conductor. तो लैम्डा हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ. इज इक्वल टू टोटल चार्ज अगर हमने Q दिया है और इसकी पूरे की यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ अगर हम L ले लें, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ L है या ये वाली लेंथ L है, तो हम लोग Q/L लिख सकते हैं. अगर ये वेरिंग इसका डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लोग कैलकुलस का यूज़ करके इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं dQ/dL, और इसकी यूनिट भी हम बना सकते हैं. ऊपर चार्ज की यूनिट आएगी कूलाम, नीचे लेंथ की यूनिट आएगी मीटर, तो ये बना कूलाम पर मीटर. इस तरह से हमने देखा कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक वायर के लिए बना है. सिमिलरली अब हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि अगर हम इंस्टेड ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लें तब उसमें क्या होता है. तब यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं ये लेंथ की जगह एरिया हो जाएगा, और अगर जो नेक्स्ट उसके बाद का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो वहाँ पे ये वॉल्यूम हो जाएगा और करस्पॉन्डिंगली यूनिट चेंज हो जाते हैं. तो अब हम लोग आते हैं दूसरे तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में
जिसका नाम है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें चार्ज जो है एक सरफेस को दिया जाता है, मतलब सरफेस कैसी है, 2 डायमेंशनल है, लेंथ विड्थ तो रहेगी उसमें, थर्ड डायमेंशन नहीं है, दैट इज़ डेप्थ वॉल्यूम नहीं है ना, इस तरह से। तो उस केस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा सरफेस पे फैल जाता है, तब इसको हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और इसको मेजर करने के लिए एक नई क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग जानते हैं, उसको बोला जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग सिग्मा सिंबल से जानते हैं, और इसको डिफाइन किया जाता है चार्ज पर यूनिट एरिया एट एनी पॉइंट is called surface charge density। मतलब सिग्मा क्या हुआ, सिग्मा हुआ चार्ज पर यूनिट एरिया एट अ पॉइंट। कैलकुलस के टर्म्स में डी क्यू अपॉन डी एस, नीचे एरिया है ऊपर चार्ज है। तो अगर एक यूनिफॉर्म शीट है जिसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, तो हम Q अपॉन S या एरिया लिख सकते हैं, सरफेस एरिया, S मीन्स सरफेस एरिया। और इसकी यूनिट बनाना है तो हम लोग कूलाम पर मीटर स्क्वायर बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब हम लोग आते हैं थर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, चार्ज को किसी 3 डायमेंशनल वॉल्यूम को दे देते हैं, वो उसके थ्रू आउट पूरे अंदर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसको इस तरह से लिखा जाता है, व्हेन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज स्प्रेड ओवर अ 3 डायमेंशनल वॉल्यूम। तो उस वॉल्यूम में पूरा अंदर तक वो फैल जाता है, सरफेस पे ही नहीं, केवल पूरा अंदर तक, then it is known as volume charge distribution। इसको क्वांटिफाई करने के लिए एक नया टर्म हम लोग कॉइन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये हम लोगों को इसका मतलब याद रखना चाहिए। इसको जनरली रो से डिनोट करते हैं, ग्रीक सिंबल। इसके लिए इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम at any point of a 3-dimensional object is called volume charge density। इसलिए रो का फॉर्मूला हुआ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको कैलकुलस के टर्म्स में डी क्यू अपॉन डी वी लिख सकते हैं, वी मतलब वॉल्यूम। थोड़े से किसी सरफेस पे हम फोकस कर रहे हैं, छोटे से पॉइंट पे, वहाँ पे चार्ज डी क्यू है, उस थोड़े से पॉइंट के आसपास का जो वॉल्यूम है वो है डी वी। अगर यूनिफॉर्मली स्प्रेड चार्ज है तो हम टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं। ये कब यूज़ होगा, ये तब यूज़ होगा व्हेन चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब इसमें इसका यूनिट भी हम बना सकते हैं। चार्ज का यूनिट है कूलाम और वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। तो इस तरह से इसका यूनिट बना कूलाम पर मीटर क्यूब। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं
वो गॉस थ्योरम से रिलेटेड अगले वीडियोस में उठाएंगे।